सीखिए बेस्ट इन्वेस्टर की तरह स्टॉक पिक करना हमारे कंप्लीट लाइफ टाइम लर्निंग प्रोग्राम में। दोस्तों, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस किस प्राइस से ऊपर जा सकती है या किस प्राइस से नीचे आ सकती है, तो आप बहुत अच्छे बाई और सेल करने का डिसीजन ले सकते हैं। और बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसी नॉलेज के बेसिस पर प्रॉफिट बनाते हैं, और वो ऐसा कर पाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की हेल्प से। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होते क्या हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमें शेयर की प्राइस के चेंज होने से प्रॉफिट होता है। पर दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर को बाय या सेल करने से पहले ये अंदाजा होना जरूरी है कि आखिर उसकी शेयर प्राइस किस लेवल से ऊपर जा सकती है या किस लेवल तक ऊपर जाकर वापस नीचे आ सकती है, यानी शेयर प्राइस की मूवमेंट कहां से कहां तक हो सकती है। और इसी बात का अंदाजा लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को देखना। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस इस थ्योरी पर काम करता है कि हर कंपनी की शेयर प्राइस एक तरह के पैटर्न में मूव होती है, और हम कंपनी के प्राइस की हिस्ट्री को देखकर उसके प्राइस मूवमेंट के पैटर्न को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एबी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस हर बार 70 रुपए के आसपास तक गिरकर वापस ऊपर जाने लगता है। ऐसे में हम कहेंगे कि 70 रुपए की प्राइस एबी लिमिटेड के शेयर प्राइस को सपोर्ट देती है, और हम इसे फिर एक लाइन से शो कर सकते हैं जिसे एबी लिमिटेड का सपोर्ट लाइन या सपोर्ट प्राइस लेवल कहेंगे। दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर का मानना होता है कि ज्यादातर कंपनी के शेयर प्राइस के लिए एक सपोर्ट प्राइस लेवल होता है, और जब उसकी शेयर प्राइस गिरकर उस सपोर्ट प्राइस लेवल तक आती है तो फिर उस सपोर्ट प्राइस से उस कंपनी की शेयर प्राइस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर एबी लिमिटेड कंपनी की शेयर प्राइस हर बार 140 रुपए के आसपास तक बढ़कर वापस नीचे आने लगती है, तो हम कहेंगे कि 140 रुपए की प्राइस एबी लिमिटेड के शेयर प्राइस के लिए रेजिस्टेंस यानी रुकावट की तरह काम करती है, और हम इसे फिर एक लाइन से दिखा सकते हैं जिसे हम एबी लिमिटेड का रेजिस्टेंस लाइन या रेजिस्टेंस प्राइस लेवल कहेंगे। और सपोर्ट प्राइस लेवल की तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये भी मानते हैं कि ज्यादातर कंपनियों के शेयर प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस प्राइस लेवल भी होता है, और जब उसकी शेयर प्राइस बढ़कर उस रेजिस्टेंस प्राइस लेवल तक आती है तो फिर उस रेजिस्टेंस लेवल से उस कंपनी की शेयर प्राइस के कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की हेल्प से ट्रेडर्स किसी कंपनी के शेयर प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं और फिर उससे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस गिरकर उसके सपोर्ट लेवल के आसपास आ गई है, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उसके शेयर को बाय करते हैं, और फिर जब शेयर प्राइस बढ़कर उसके रेजिस्टेंस लेवल तक आ जाती है तो उसे सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखने के लिए मेनली प्राइस चार्ट को देखा जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हो सकता है किसी कंपनी में हमें सिर्फ सपोर्ट प्राइस लेवल दिख रहा हो तो किसी में हमें सिर्फ रेजिस्टेंस प्राइस लेवल ही दिखे। और इसी वजह से इस स्ट्रेटजी से शेयर बाय करने से पहले कंपनी के प्राइस चार्ट को अच्छे से स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी से लोग वैसी ही कंपनी के शेयर बाय करते हैं जिसके प्राइस चार्ट की हिस्ट्री में क्लियरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा हो। इसलिए हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स इस स्ट्रेटजी से बाय करने से पहले कम से कम 6 महीने से 1 साल के प्राइस चार्ट को देखना चाहिए, तभी हम इस स्ट्रेटजी से अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। साथ ही दोस्तों, ये ध्यान रहे कि इस स्ट्रेटजी से कभी भी न्यूज में रहने वाली कंपनी के शेयर्स बाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए जिससे उसका शेयर प्राइस अचानक से क्रैश हो जाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इस स्ट्रेटजी से कभी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन के अंदर किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस किसी भी वजह से कहीं भी जा सकती है। इस स्ट्रेटजी का यूज हम सबसे अच्छा ब्लू चिप कंपनियों में कर सकते हैं, यानी वैसी कंपनियां जो बहुत पुरानी हैं, बहुत बड़ी हैं और जो सालों से प्रॉफिट बना रही हैं। बस हमें ऐसी कंपनियों के प्राइस चार्ट को स्टडी करके उन कंपनियों को ढूंढना है जिसमें क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल बन रहा हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। इसे पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।